तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के नए स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ये सिर्फ कुछ ही पेजेस हैं, पूरी मांगा आएगी 20 तारीख को और हमारे चैनल पर 21 को। और पहला राउंड अगर देखा जाए गोकू और ग्रेनोला की फाइट में, तो ग्रेनोला भी हारता है और गोकू भी। लेकिन ग्रेनोला एक ऐसी बात बताता है जिसको सुनने के बाद गोकू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसकी ये बात कहानी में और प्लॉट क्रिएट करती है। तो बिना वक्त गवाए सीधा आते हैं मेन मुद्दे पर। पहले पन्ने में हम देखते हैं गोकू बुरी तरीके से जैसे तैसे ग्रेनोला को फाइट में डोमिनेट कर रहा है और गोकू सिंगल हैंड पंच की टेक्निक यूज कर रहा है। शायद मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो सीधा लाइट की स्पीड से भी तेज जाके लग रहे हैं ग्रेनोला को। और ग्रेनोला उन अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा। उसकी शक्ल बता रही है कि ये गोकू की टेक्निक ग्रेनोला को अच्छे से डोमिनेट कर रही है। फिर अब हम बढ़ते हैं दूसरे पन्ने की तरफ और यही पन्ना सबसे बड़ा सस्पेंस लेके आता है कहानी में। अब ग्रेनोला जमीन पर बैठा होता है जिससे ये पता लगता है शायद गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू कहीं ना कहीं ग्रेनोला के ऊपर जाके खड़ा होता है। आई मीन उसको सरपास कर रहा है, वो उसे बुरी तरीके से डोमिनेट करता है। लेकिन अब जब ग्रेनोला गोकू से पिटकर थक हार के जमीन पर उसके सामने बैठा होता है, वो ये कहता है कि मैंने अपनी पावर्स को मेरी बॉडी से स्प्लिट कर दिया और जिससे तुम लड़ रहे हो वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक इल्यूजन है और ये एक मेरा छोटा सा हिस्सा है। अब यहीं आके कहानी पलट जाती है। मतलब ये जो हम तब से देखते आ रहे थे, जिस शख्स ने सुपर सेन फॉर्म, गॉड फॉर्म्स और ब्लू फॉर्म को सरपास कर दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेनोला की पावर्स में से एक छोटा सा हिस्सा था। वो पूरा ग्रेनोला नहीं था। असली ग्रेनोला कहीं और है। वो आगे पता लगेगा कि उसने खुद को कितने हिस्सों में डिवाइड किया और उसने ऐसा क्यों किया कि एक हिस्सा अपने प्लेनेट पर छोड़ दिया गोकू और वेजिटा से लड़ने और असली हिस्से को कहीं और भेज दिया। और अगर भेज भी दिया तो आखिर कहां उसने अपने असली हिस्से को भेजा है, किस काम से भेजा है और वो इस वक्त कहां है? क्या ग्रेनोला के गोकू और वेजिटा के अलावा भी कुछ और मिशंस हैं? या ग्रेनोला पैरेलल में ही फ्रीजा और ब्रॉली को भी ढूंढ रहा है कि लाइक जब तक मेरा इतना हिस्सा गोकू और वेजिटा के साथ लड़ेगा तब तक मेरा इतना हिस्सा फ्रीजा और सर्वाइविंग सेंस को ढूंढेगा। हो सकता है ये उसके प्लान बी में शामिल हो, उसको एलेक और मैकी के प्लान पर स्टिक होके नहीं चलना हो, तभी उसने अलग से प्लान बी बनाया हो कि उसे खुद फ्रीजा और बाकियों की लोकेशन को ढूंढ के निकालना है। या उसका एक और प्लान हो सकता है कि उसे सुपर ड्रैगन बॉल के बारे में कुछ ना कुछ तो खबर हो और उसने अपना आधा मिशन सुपर ड्रैगन बॉल पर शिफ्ट कर दिया हो, क्योंकि वही एक चीज है जो उसे बचा सकती है। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो? उसका 3 साल बस बचा हुआ है उसके पास। मैं इसके बारे में और बताऊंगा तुम लोगों को अगर आने वाले चैप्टर में क्लियर नहीं हुआ तो। लेकिन इससे तुम लोग ये अंदाजा लगा लो, अगर ग्रेनोला का इल्यूजन इतना ज्यादा हैवॉक क्रिएट कर सकता है, तो जब पूरा ग्रेनोला बिना कोई इल्यूजन वाला, बिना कोई स्प्लिट वाला आएगा तब क्या होगा? और इमेज में दिखाया जाता है कि असली ग्रेनोला जो है वो उसके शिप में है और वो कहीं और किसी और मिशन से ट्रेवल कर रहा है। मेरे को ऐसा ही लगता है, शायद मैं सही रहूंगा। ग्रेनोला ने अपने प्लान को स्प्लिट किया। अब उसके प्लान क्या है वो ना तो हमें पता है ना तो आपको पता है। अब जब गोकू इस चीज को सुनता है तो वो सुन के काफी शॉक हो जाता है कि यार एक तो ये बंदे को मैंने इतने मुश्किल से सरपास किया, इसने मेरी हर टॉप फॉर्म की ऐसी की तैसी करके रख डाली और ये इतना आसानी से ये कैसे कह सकता है जो अभी तुमसे लड़ रहा था वो तो सिर्फ मेरा एक इल्यूजन था। मतलब अभी तक वो रियल से नहीं, बस एक फेक कॉपी से लड़ रहा था और वो फेक कॉपी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। इतना सोचते सोचते ग्रेनोला सीधा आता है, पलक झपकते ही गोकू के चेस्ट पर 1 इंच पंच देता है और वो पंच का इम्पैक्ट इतना होता है कि हाँ, हमेशा की तरह वापस से हमारे गोकू महाशय की सांस उखड़ जाती है। अब ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो चुका है, बार बार गोकू की सांस उखड़ जाना। तो मैं बार बार ये नहीं कह सकता कि यार देखो ग्रेनोला ने इतना सा मारा और गोकू की सांस उखड़ गई। मतलब ऐसा हो चुका है ना, अब ग्रेनोला अगर पाद भी मार दे ना तो गोकू की सांस उखड़ जाए, इतना नॉर्मल कर चुके हैं। लाइक सीरियसली यार। वेजिटा फिर दोनों की सिचुएशन देखकर ग्रेनोला को ये कहता है, खैर फिलहाल के लिए इस लोडो से कुछ नहीं होने वाला, तो अब इसके जाने के बाद अब तुम्हारे सामने जो लड़ने के लिए खड़ा है वो मैं ही हूँ। इससे ये पता लगता है वेजिटा को भी देखकर शायद हैरानी नहीं होती कि कैसे सिर्फ 1 इंच के पंच ने गोकू की सांस उखाड़ दिया, क्योंकि उसके लिए भी नॉर्मल हो चुका है। वो ये भी रिएक्शन नहीं देता कि सिर्फ ग्रेनोला की कॉपी ने गोकू की सांस को उखाड़ दिया। और शायद अभी पक्का नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अजम्पशन है। जो मांगा लिक्स में गोकू ने फॉर्म को यूज किया है वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फॉर्म है और गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में ग्रेनोला से हार जाता है। और अब बात करते हैं वेजिटा के न्यू फॉर्म के बारे में। अब इससे ये क्लियर होता है वेजिटा का इतना कॉन्फिडेंट रहना ग्रेनोला के सामने
ये चीज दिखा दी है कि गोकू और ग्रेनोला की फाइट के दरमियान वेजिटा ने कुछ तो बहुत अच्छा फिगर आउट किया ग्रेनोला की वीकनेस को लेके। वरना हम सब ये जानते हैं गोकू के हारने पर वेजिटा जल्दी खुश नहीं होता, वो इस चीज से वाकिफ है। कैकरॉट को वही इतने जल्दी नीचे लेके आ सकता है जो बहुत स्किल्ड और स्ट्रॉन्ग बंदा हो, लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं बयान करता है कि वेजिटा के पास कुछ तो है। शायद हो सकता है डिस्ट्रक्शन फॉर्म या तो कुछ नया हो सकता है, आई डोंट नो। और भी स्पॉयलर्स है लेकिन इसके इमेजेस तो नहीं है। एक स्पॉयलर्स में वेजिटा ये भी कहता है तुमने गोकू को तो हरा दिया लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे क्योंकि मैं प्रिंस ऑफ सेयन हूँ। इसका कोई लॉजिक बनता है दूर दूर तक, लेकिन इतना तो साफ हो जाता है वेजिटा कुछ बड़ा करने वाला है। वो होगा तो टेम्परेरी, हम सब जानते हैं, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं चलेगा, लेकिन इतना है वेजिटा कुछ बड़ा करेगा ग्रेनोला के साथ। तो इतने ही थे स्पॉयलर्स। आज मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी छोटी थी, अब जितने स्पॉयलर्स होंगे भैया उतना ही बताऊंगा ना। ऐसा तो है नहीं कि स्टोरी हमारे चाचा जान लिखते हैं और टोरियामा हमारे पड़ोस में रहते हो जो मैं अपने हिसाब से कुछ भी कहता जाऊं। तो अगर आप 21 तारीख को इसकी पूरी मांगा मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को तो लाइक कर ही दो यार। अगर आपको लगता है वेजिटा का नया फॉर्म आने वाला है और वेजिटा पक्का ग्रेनोला के साथ कुछ बड़ा करने वाला है, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या लगता है। 10,000 लाइक हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोग के लिए बड़ी बात नहीं है। और खास करके मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूँ, आप लोग को नहीं लगता पहले गोकू की अच्छे से पिटाई होती थी तब जाके वो बेहोश होता था, लेकिन लाइक अब ऐसा अब कोई फूंक भी मार देना उसकी सांस उखड़ जाए। मतलब तुम जितने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो उतने वीक होते जा रहे हो, सीरियसली। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।